हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज और उसके कुछ और नए क्वेश्चंस। हम ऑलरेडी काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये बात आपको मालूम ही होगी। आज हम उसके आगे ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो चलिए चलते हैं। तो अब हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बुक लेके बैठे होंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। हमारा क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2cx। ये हमारा क्वेश्चन हमारी बुक में गिवन है। हर बार क्वेश्चन की तो वही सेम लैंग्वेज होगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज बताने की तो मुझे जरूरत है नहीं, वो आप अपनी बुक में से चेक कर सकते हैं, ठीक है? अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2cx को दूसरी तरफ भेज सकते हैं, 0 की तरफ भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं। तो ये जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy इज इक्वल टू 2cx। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? सेकेंड स्टेप, डिफरेंशिएशन। 2y dy ओवर dx माइनस 2x प्लस 4y प्लस 4x dy ओवर dx इज इक्वल टू 2c। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। कोई डाउट है आपको यहाँ तक? अभी तक हमने कुछ भी खास नहीं किया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने डिफरेंशिएट किया है, टर्म को दूसरी तरफ भेज के किया हमने डिफरेंशिएट, ठीक है? अब क्या करेंगे, हमारे डिवाइड, इन दोनों इक्वेशन को कर देंगे हम डिवाइड, ठीक है? डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, ठीक से डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। अब हमारी इक्वेशन क्या है, 4y, चाहो तो 4 को कॉमन लेके काट, 2 को कॉमन लेके उस 2 से कैंसिल कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। 4y माइनस 2x प्लस dy ओवर dx, ये हो जाएगा 2y प्लस 4x इज इक्वल्स टू 2c। अब इसके नीचे डिवाइड में क्या आएगी, हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy अपॉन 2cx। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है? क्या हो जाएगा, ये हमारा x, इस पूरे मल्टीप्लाई होगी 4y माइनस 2x प्लस dy ओवर dx 2y प्लस 4x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। ये हमारा आ गया, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस x के अंदर मल्टीप्लाई करनी है आपको, और जो ये आपकी टर्म dy ओवर dx की इसके अंदर करनी है, वो आपकी मर्जी है, आप dy ओवर dx करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। बट हाँ, यहाँ पे आपको या तो इसमें से 2 कॉमन लेके 2x को बाहर लिख लो, या पूरे में मल्टीप्लाई करके लिख लो। ये क्या हो जाएगा, 4xy माइनस 2x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x dy ओवर dx, यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा y प्लस 2x। होगा नहीं होगा, यहाँ से हमने 2 निकाला, ये जो x की मल्टीप्लाई होती है वो हमने बाहर ही लिख लिया, ठीक है? ये आ रहा है हमारा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। अब इस 4xy से ये 4xy हो गया कैंसिल, हो गया। आया समझ? नहीं तो आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे करेंगे। डन डन। अब देखो, सबसे पहला काम हमारा क्या हुआ, इन्हें अलग लिखना, dy ओवर dx और इसके साथ में 2x, ये है 4 प्लस 2x। 2x को हम दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। ये आ रहा है हमारा। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2x dy ओवर dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करके प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारा। आएगा नहीं आएगा बताओ?
अब हमारा आ गया स्टेप, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। वही ऑब्वियस सी बात है, सेम स्टेप होगा जो हम हर बार करते हैं, रिप्लेसिंग dy ओवर dx बाय माइनस dx ओवर dy। यही होगा, नहीं होगा? ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे तो हमने सारा कुछ छोड़ दिया। y प्लस 2x, ये भी तो होगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसे रिप्लेस करेंगे हम, ये हो जाएगा माइनस 2x dx ओवर dy, साथ में होगा y प्लस 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये जो हमारा 2x है और y प्लस 2x है, इस पूरी टर्म को हम नीचे लेके जा सकते हैं, सिर्फ इस dx ओवर dy को छोड़ दे, यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा dx ओवर dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x माइनस के, और ये हो जाएगा y प्लस 2x। कोई डाउट है इसमें आपको? अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी दोनों टर्म है इन्हें रेसिप्रोकल कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2x। यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, ये थोड़ा डायरेक्ट करके बता रही हूँ। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा y बाय एक्स प्लस 2। ठीक है, आगे क्या होगा, यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब आप पहले इतना नोट करो, फिर हम आगे करेंगे। डन। अब हमारे पास क्या टर्म है हमारी, ये हमारा dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2। ये हमारे पास क्या है y प्लस 2 अपॉन एक्स, वेट अपॉन एक्स। अब नीचे क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये है हमारा, नहीं है? बताओ, ये है हमारी टर्म। इसमें कोई डाउट जैसा अभी तक कुछ आना नहीं चाहिए, बट अगर आया तो आप वीडियो रिमाइंड करके देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, लेट v इज इक्वल टू वाई बाय एक्स करते आए हैं हम, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू वी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वी एक्स, वेट v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ये आ जाएगा हमारा। अब ये हमारी टर्म इसके इक्वल है, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, पुट करेंगे माइनस 2, ये हो जाएगा। इस पूरी टर्म की जगह हम v पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा v प्लस 2 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1। कोई डाउट है इसमें आपको? कोई डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर भाई एक बार हो गया क्वेश्चन। वैसे अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम कर रहे हैं इसमें डिफरेंशिएशन करना है हमें, सिंपल। ठीक है, इस v को हम दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, क्या हो जाएगा x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 v प्लस 2 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1। आएगा, नहीं आएगा, माइनस v, ये आया है हमारा। तो अब आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे करेंगे। डन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 2 की जो हमारी इक्वेशन है कि इसमें 2v माइनस 4 माइनस वी क्यूब माइनस v, ये आ रहा है हमारे पास v स्क्वायर प्लस 1।
ठीक है। अब x dv ओवर dx इज इक्वल्स टू माइनस वी क्यूब माइनस, इसमें स्क्वायर तो कहीं होगा नहीं, स्क्वायर तो कहीं आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा माइनस 3v माइनस 4 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1। कोई डाउट है आपको इसमें? देखो कितना सिंपल का है ये, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई बहुत ज्यादा टिपिकल हो, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे इसमें, क्योंकि ये ऐसा कोई मेथड नहीं जो आपने ना करी, आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम इन्हीं कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर इस पूरी टर्म को लेंगे इधर और ये जो हमारे एक्स वाले इन्हें ले जाएंगे दूसरी तरफ, वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, अब चाहो तो आप ये जो v है इसमें से सारे माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया है हमने, ले लिया, ये हो जाएगा v क्यूब प्लस 3v प्लस 4 dv इज इक्वल्स टू 1/x dx। ये आ रहा है हमारा, आ रहा है नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसे करना पड़ेगा इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे यहाँ पे, वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वी क्यूब प्लस 3v प्लस 4 dv इज इक्वल्स टू 1/x dx। ठीक है, ये आ रहा है हमारा। अब अगर आप इसमें देखें, अगर हम ऊपर 3 की मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर नीचे 3 की मल्टीप्लाई कर दे, क्या ये ऊपर ये वाली फॉर्म बन रही है हमारी f डैश x अपॉन fx। ऊपर इस टर्म का डिफरेंशिएशन रखा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो -1/3 इंटू 3v स्क्वायर प्लस 3 अपॉन, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी 3 की v क्यूब प्लस 3v प्लस 4 इज इक्वल साथ में होगा dv 1/x dx। अब आ जाएगा हमारा सर -1/3 log v क्यूब प्लस 3v प्लस 4 इज इक्वल टू log x प्लस log c। ठीक है, ये आ रहा है हमारा। अब आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे क्या करेंगे। वैसे अगर आप इस माइनस को चाहते तो उधर भी लिख सकते। एक फायदा होगा कि ये जो हमारी टर्म है, ये जो हमारा माइनस है, अगर हम इसे यहाँ ना लिख के इधर भेज दें, यहाँ से हम इसे उठा के इधर ही भेज दें, तो ये हमारी टर्म माइनस की बन जाएगी, जिसे ये इधर आके प्लस होके मल्टीप्लाई में आ जाएगी। होगा नहीं होगा? ठीक है, तो आप इसे माइनस कर लेना। डन डन। अब हमारे पास क्या है, अब क्या करेंगे, ये जो है log v क्यूब प्लस 3v प्लस 4 की पावर 1/3 हो जाएगा। अब ये जो log x है इसे दूसरी तरफ लेके आ जाएंगे, प्लस log x इज इक्वल टू log c। अब हमारे पास क्या आ रहा है, log v क्यूब प्लस 3v प्लस 4x इज इक्वल टू log c। हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, क्या ये जो हमारी पूरी टर्म है इतनी, इसे हम k के इक्वल मान सकते हैं? इसे हम k के इक्वल मान सकते हैं? नहीं मान सकते। ये हो जाएगा k इज इक्वल टू एक्स वी क्यूब प्लस 3v प्लस 4 की पावर 1/3। ये आ रहा है हमारा। अब जब इस 1/3 को पावर को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, k क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब वी क्यूब प्लस 3v प्लस 4। ये आ जाएगा हमारा। आएगा नहीं आएगा बताओ, कोई डाउट है? ये इसमें सिंपली हमने ये किया। ठीक है, अब हमने v को क्या माना था, y/x। v को यही माना था ना हमने, y/x, x क्यूब, v की वैल्यू पुट कर दे हम इसमें। v की वैल्यू क्या थी, y क्यूब ओवर x क्यूब प्लस 3y ओवर x प्लस 4। ये आ जाएगा हमारा। अब हम इसमें से x क्यूब को कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। k क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दे रही हूँ मैं। ये क्या आ जाएगा, y क्यूब प्लस
3y(x² प्लस 4x³ आएगा नहीं आएगा बताओ? कोई डाउट है तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। कोई इसमें डाउट आया? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़े क्वेश्चन लेंदी हैं इसमें। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान देके करें तो आसानी से हो जाएंगे। डन? डन? अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया था? फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल x² प्लस y² प्लस 2fy प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वेयर f इज द पैरामीटर। क्वेश्चन वही है, हर क्वेश्चन जैसा सेम, ठीक है। अब हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 9, x² प्लस y² प्लस 2fy प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब करेंगे इसे डिफरेंशिएट। 2x प्लस 2y dy ओवर dx प्लस 2f dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। अब dy और dx को कॉमन निकाल सकते हैं हम, इन दोनों में से निकाल सकते हैं ना। ये हो जाएगा 2 dy ओवर dx। या तो आप 2 को कॉमन निकालो या मत निकालो, वो आपकी चॉइस है कि आप निकालना चाहते हैं या नहीं। मत निकालो इसमें आप। 2y प्लस 2f वैसे कैंसिल हो जाता अगर आप निकाल लेते तो। मैं आप लोगों की चॉइस है, आप कैसे चलना चाहते हैं, ठीक है। माइनस 2x। अब हमारे पास दो इक्वेशन है हमारी, ठीक है। अभी आएंगे, अभी रुक जाओ, अभी आएगी दो इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो हमारा dx है हम इसे उधर लेके जा सकते हैं, dy ओवर dx को जा सकते हैं। ये हो जाएगा 2y प्लस 2f इज इक्वल टू माइनस 2x dx ओवर dy। आ जाएगा नहीं आएगा बताओ? यही आ जाएगा हमारा। अब ये जो हमारी 2y इसे उधर लेके चले जाएंगे हम। 2f इज इक्वल टू माइनस 2x dx ओवर dy इज इक्वल टू माइनस 2y इज इक्वल टू आएगा माइनस 2y होगा, माइनस 2y, ठीक है। ये आ रहा है आपका। अब ये जो हमारी 2f की वैल्यू आई है इसे हम पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन 1 में। कर सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ 2f इन इक्वेशन 1 कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा x² प्लस y² प्लस ये आ जाएगा हमारा माइनस कॉमन लिखेंगे यहाँ पे 2x dx ओवर dy प्लस 2y एंड यहाँ पे भी y है प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ रहा है हमारा। आप पहले इसे नोट करो, फिर हम आगे का सॉल्व करेंगे। डन? अब क्या कर सकते हैं हम? y के अंदर मल्टीप्लाई करके इसे खोल के लिख सकते हैं हम अपनी इक्वेशन को। x² प्लस y² माइनस 2xy dx ओवर dy माइनस 2y² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉरी। अब हमारे पास dx ओवर dy है, एक अकेला है, इसे कोई कॉमन नहीं है ना। अब हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस dx ओवर dy बाय माइनस dy ओवर dx कर सकते हैं नहीं? बताओ। कर सकते हैं हम, ठीक है। अब हम इसे रिप्लेस करके लिख देंगे x² प्लस y² प्लस 2xy dy ओवर dx माइनस 2y²
+1 इज इक्वल टू 0। ये आ रहा है हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशन एक्स स्क्वायर मतलब ये वाई स्क्वायर को हम यहाँ पे माइनस करके लिख सकते हैं, इसे क्या हटा दो, यहाँ से ही माइनस करके लिख लेंगे इसे डायरेक्ट, ठीक, ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर, होगा नहीं होगा, आ जाएगा ये हमारा। अब ये जो हमारी इक्वेशन है +1 इज इक्वल टू 0, ये जो हमारी अकेली वैल्यूज है इन्हें दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं हम, क्या आ जाएगा 2xy dy ओवर dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है। अब 2xy को नीचे लेके जा सकते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2xy। ये आ रहा है हमारे पास। कोई डाउट है इसमें आपको? इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये सॉल्व किया है। जरूरी नहीं था कि आप इसे डायरेक्टली पूरे को नीचे लेके जाए, आप इसमें से चाहो तो सिर्फ और सिर्फ x को भी लेके जा सकते हो, सिर्फ x को लेके जाओ और 2y को यहीं पे रहने दो, ठीक है। इन चीजों के थोड़े थोड़े फायदे आपको आगे को देखने को मिलेंगे, ठीक है। 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ये आ रहा है हमारे पास। या तो इसे अलग अलग करके लिख लेते हैं हम लोग। 1 ये हो जाएगा हमारा 1/x माइनस एक्स, ये आ रहा है हमारे पास। कोई डाउट है? अब ये जो हमारा वाई स्क्वायर है, लेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी, हम इसे मान सकते हैं वाई स्क्वायर को वी के इक्वल मान सकते हैं, नहीं तो आप पहले से नोट करो फिर हम आगे का करेंगे। डन। इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लो आप, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3 और ये हो जाएगी हमारी 4। अब इसे सॉल्व करेंगे, हो जाएगी फिर, ठीक है। अब हम इसे करेंगे डिफरेंशिएट, करेंगे, ये हो जाएगा dv ओवर dx इज इक्वल टू 2y dy ओवर dx। ये टर्म आ रही है हमारे, आ रही है ना। अब इसे कर देंगे रिप्लेस, ठीक है। कर सकते हैं नहीं कर सकते बताओ? कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं। या तो इन्हें इक्वेशन मानो मत, डायरेक्टली चेंज करके लिख दो, वो आपकी चॉइस है कि आप मानना चाहते हैं नहीं। अब इसे कर देंगे रिप्लेस, कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा dv ओवर dx इज इक्वल टू, जहाँ पे भी वाई स्क्वायर है वहां पे कर देंगे हम v अपॉन x माइनस 1/x माइनस x। ये आ रहा है हमारे पास। v इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, बाद में रिप्लेस करेंगे। अब ये जो v ओवर x है हम इसे दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, dv ओवर dx माइनस v बाई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1/x माइनस x, ठीक है। आ रहा है नहीं आ रहा? अब आप बताओ ये कोई सी इक्वेशन बन रही है आपकी जो आपको पढ़ी सी लग रही हो? ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, जिसका नाम ले रही हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। e की पावर माइनस 1/x dx इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस log x इज इक्वल्स टू, ये e हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस की पावर ऊपर जाने के बाद, आपको अच्छे से बता दो, e की पावर माइनस तो log e बेस x की पावर -1, ये तब आ जाएगा हमारा 1/x, ठीक है। आएगा नहीं आएगा? यही आएगा, ये हो जाएगा 1/x इंटू v इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 1/x माइनस x dx प्लस c। आएगा नहीं आएगा बताओ? कोई डाउट है इसमें आपको? वेट, माइनस 1/x, ये तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे बताओ? ये हमारा, चाहो तो इसे डायरेक्टली चेंज कर लो v को, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, dx प्लस c। अब आपको इसे सॉल्व करना है, ये आपको सॉल्व करना है, आपका होमवर्क। ये दे रही हूँ, इसके बाद का मैं होमवर्क कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट करना। वैल्यू में पुट करके दे दिए, सिंपल इंटीग्रेट करके आंसर लिख दो, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो।
डन। तो बस गाइस आज के इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अपने कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।